लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले सालार चला रॉकी की राह पर। ब्रीफकेस देखकर क्यों चौंका सालार? क्या है सालार का असली मिशन? क्या सालार ने लिया एक नया फैसला? तो दोस्तों, जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे सालार के हाथ एक नया मिशन लगता है, जैसा रॉकी के हाथ लगा था गरुड़ा को मारने का। लेकिन सालार के हाथ एक और बड़ा काम है जो उसे सीधे अंडरवर्ल्ड के हाथों मिला है, जहां उसे ये कहा गया है कि समंदर की लहरों को रोकना है, बस याद रहे कि किसी मछली को दिक्कत ना हो। अब इस काम के लिए सालार निकला है रशिया की राह पर, जहां वो एक होटल में रुका और उसे एक ब्रीफकेस दिया गया जिसमें मिशन से रिलेटेड डिटेल्स हैं। पर उसे जिस मिशन के लिए तैयार किया जा रहा था वो कुछ नहीं बल्कि रॉकी से जुड़ा हुआ था। असल में जिस वक्त सालार के साथ ये सब हो रहा था, ये 1983 की बात है, जब वो 3 साल बीत चुके थे, जहां रॉकी ने 16 देशों में बहुत क्राइम्स किए थे और उन्हीं क्राइम्स में से एक क्राइम उसने किया अंडरवर्ल्ड के संग, जहां उसने यूएस गवर्नमेंट के साथ गोल्ड माइनिंग की डील करी। लेकिन उसी बीच रॉकी और सालार केजी गोल्ड बिजनेस का इतने बड़े लेवल पर फैलने की वजह से अंडरवर्ल्ड की नजर उस पर पड़ी। हालांकि शुरुआत में अंडरवर्ल्ड के कुछ नामचीन लोगों ने रॉकी के साथ पार्टनरशिप और साथ में बिजनेस करने का प्लान बनाया, लेकिन रॉकी उनमें से है जिसे किसी के साथ बिजनेस करना ही नहीं पसंद। उसने कभी गैंग में काम नहीं किया, वो सिर्फ अकेला चलता है। इसी वजह से वो अंडरवर्ल्ड का ऑफर ठुकरा देता है और इसी वजह से एक बार जब रॉकी यूएस में ही एक क्लब में बैठा होता है तो वहां कुछ लोग उसे मारने आते हैं। ये और कोई नहीं बल्कि उसी अंडरवर्ल्ड गैंग के लोग होते हैं। लेकिन जैसा हम रॉकी को जानते हैं कि वो गैंगस्टर नहीं मॉन्स्टर है, तो बस वो अकेला ही सभी से भिड़ जाता है और एक बार में पूरे क्लब को तहस नहस कर देता है। लेकिन अब फिलहाल की काम खुद उस गैंग से नहीं हुआ, वहीं अब वो रॉकी के ही करीबी आदमी सालार से कराना चाहते हैं। सालार ये सब पढ़ता है कि उसे ये क्यों करना है और इसलिए करना है। इसी के साथ ब्रीफकेस में कुछ रुपए होते हैं जिनके साथ उसे एक मनचाहा इनाम देने की बात कही जाती है, यानी बस काम करो और जो कीमत चाहो वो मांग लो। अब ये सब पढ़कर सालार पहले तो थोड़ी देर सोचता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो वो सीधा रॉकी को धोखा देगा और अगर वो सक्सेस नहीं हुआ तो उसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो अपना फोन उठाता है और उसे नंबर पर कॉल करता है जहां से उसे ये डील मिली और फोन उठाते ही सालार बोलता है, काम हो जाएगा लेकिन बदले में मुझे एक बड़ी रकम चाहिए। उधर बैठे बंदे हंसते हैं और कहते हैं, मैं जानता था तुम मान जाओगे, बोलो कितना चाहिए। सालार मुस्कुराता है और इसका जवाब देता है, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की खदान इंडोनेशियन गोल्ड माइन। इसे सुनकर कॉल पर बैठा बंदा हड़बड़ा जाता है और उससे कहता है, तुम जानते हो ये कितनी बड़ी रकम है, वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, वो कैसे? तब तक वो रुक जाता है और उसके पीछे बैठा एक इंसान उससे कुछ कहता है। उसे सुनने के बाद वो तुरंत सालार से कहता है, हो जाएगा, तुम्हें वो माइन मिल जाएगी और कोई गवर्नमेंट नोटिस भी जारी नहीं होगा, बस काम हो जाना चाहिए। ये सुनते ही सालार फोन कट कर देता है और मिशन के लिए तैयारी शुरू कर देता है। पर क्या सच में सालार ये सब करेगा? और क्या चल रहा है रॉकी के साथ? क्या उसे सालार के प्लान की कोई भी खबर नहीं है? ये सब हम जानेंगे हमारी नेक्स्ट केजीएफ सीरीज में, जहां हम डिस्कस करेंगे रॉकी की स्टोरी।